क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी अपने बीचों बीच इतना बड़ा द्वीप भी बना सकती है जो पूरे जिले जितना विशाल हो? असम की ब्रह्मपुत्र नदी, जो अपने आप में एक रहस्य है, उसी के बीच बसा है माजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। माजुली का नाम सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें बनती हैं। कहीं फैली हुई हरी भरी धरती, कहीं बांस और लकड़ी के बने घर, कहीं नावों से गुजरते लोग। यह जगह सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि एक जीवित संस्कृति है, जहां इंसान और प्रकृति का रिश्ता किसी परिवार जैसा लगता है। माजुली का क्षेत्रफल करीब 800 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, लेकिन ब्रह्मपुत्र की तेज धाराओं और बाढ़ ने धीरे धीरे इसे छोटा कर दिया। आज भी यह करीब 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोचिए, इतना बड़ा द्वीप, और वह भी नदी के बीचों बीच। यहाँ की सबसे अद्भुत बात है इसके सत्र। सत्र दरअसल बौद्ध और वैष्णव परंपरा के केंद्र हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में संत श्रीमंत शंकरदेव ने यहाँ भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी। तब से लेकर आज तक माजुली असम की संस्कृति, कला और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। अगर आप यहाँ जाएं तो आपको बांस से बने घर दिखेंगे। ये घर ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर भी सुरक्षित रहें। यानी इंसानों ने नदी के साथ लड़ाई नहीं की, बल्कि उससे तालमेल बैठाना सीख लिया। यही माजुली का असली जादू है। यहाँ की लोक कला भी बेहद अनोखी है। मुखौटा कला, जिसमें बांस, मिट्टी और कपड़े से बने रंग बिरंगे मुखौटे तैयार किए जाते हैं। ये मुखौटे सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि धार्मिक नाटकों और लोक उत्सवों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कोई कलाकार यह मुखौटा पहनकर रामायण या महाभारत का पात्र बनता है, तो लगता है जैसे पुरानी कहानियां फिर से जीवित हो उठी हों। और हाँ, यहाँ के लोग बेहद सरल और मेहमान नवाज हैं। आपको यहाँ चाय के बागान, मछली पकड़ते लोग और बांस की नावों से गुजरते बच्चे दिखेंगे। हर चेहरे पर मुस्कान, हर कदम पर अपनापन। शायद इसलिए माजुली सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। लेकिन माजुली की कहानी पूरी तरह सुखद भी नहीं है। हर साल ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव इस द्वीप को छोटा कर रही है। कहा जाता है कि पिछले 100 साल में इसका आधा हिस्सा नदी में समा चुका है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में यह द्वीप हमेशा के लिए खो भी सकता है। यही चिंता इसे और खास बना देती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह धरोहर कितने दिन हमारे साथ रहेगी। अब जरा कल्पना कीजिए, आप नाव से ब्रह्मपुत्र पार कर रहे हैं। सामने धीरे धीरे माजुली द्वीप उभरता है। हरे भरे खेत, ताड़ और नारियल के पेड़, दूर से दिखते छोटे छोटे घर, हवा में ताजगी और चारों ओर शांति। उस पल आपको एहसास होगा कि आप किसी और ही दुनिया में कदम रख रहे हैं। माजुली हमें यह सिखाता है कि संस्कृति और प्रकृति अलग नहीं है, वे साथ साथ पनपती हैं। यहाँ के लोग हर त्योहार, हर परंपरा में नदी को शामिल करते हैं। दिवाली हो, रथ यात्रा हो या फिर बिहू का उत्सव, ब्रह्मपुत्र हमेशा इसका हिस्सा रहती है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि हम इस अद्भुत द्वीप को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर हम बस इंतजार करेंगे कि नदी धीरे धीरे इसे अपने साथ बहा ले जाए? कमेंट में लिखिए ब्रह्मपुत्र का रत्न, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली यात्रा हमें ले जाएगी मेघालय के उन जीवित पुलों तक जिन्हें इंसानों ने नहीं, बल्कि पेड़ों ने बनाया है।